पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पापा की कोई भी गलती नहीं थी, उनको जेल भिजवा दिया गया। मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। हमारा केस है वो 18 साल का जी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। उसको तो दिखा दिया जी, विलेन बना दिया उसको तो, भाई ये तो गुंडा है, तो ऐसे मारता फिरता है। जो कमेंट लोग कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ अब लोगों से मेरी अपील है कि हमारी वीडियो देखने के बाद भी कमेंट करें कि ये बाकी फिल्म कैसी थी। जो छोटा सा क्लिपिंग देखने से नहीं, ये फिल्म देखो। मेरे भैया की, मेरे किसी की गलती नहीं थी, उन्होंने गलती से फंसा दिया उन्होंने, और चश्मा बहुत फंसाया। मैं तो डर गई चश्मे को देख के। कई बच्चे को मार तो नहीं दिया जान से, चश्मा मिला मुझे। हम जो भागे भागे गए ना, भैया तुम्हारे लड़के को तो मार रहे हैं, तुम संभालो उसको जाके। तो हमारे प्लॉट के आगे चश्मा पड़ा है उसका टूटा हुआ लड़के का, और बच्चे से देखा नहीं जा रहा हमारे से। बोल जो तूने देखा आपने, वो बोलो, पूछ भी सकते हो। ये गई उन्होंने, आप वीडियो देखोगे ना, वो देखा नहीं जाता। छोटा सा बच्चा है, उसको इतना मारा उन्होंने, ये तो थप्पड़ मार मार के गालियां दे दे वहां तक लेके गए, आगे फिर पिटा उसको। हमें तो पता ही नहीं, हम तो घर में बैठे थे ना। कोई बचाने वाला किसी ने छुटाया भी, किसी ने एक सिंगल बंदा नहीं आया उस बच्चे को पिटता देख रहे हैं। कल को ये टाइम किसी पे भी आ सकता है भैया, तो फिर हम भी खड़े देखेंगे। क्या लग रही है। मेरा नाम खुजानी है, मेरा पोता है वो केशव। तो वो बाद में जैसे 15 दिन बाद के गया ना, तो नहीं बोला दादी आज मैंने टाइम को नहीं, वीकेंड टाइम है थोड़ा सा, मैं कुत्ते ने फिरा ले आऊँ। माँ भाई फिरा ले, छोटा सा पिल्ला है, उसको फिराने गया तो क्या नाम हमने एर लिया माँ बेटा ने, तो उसको मारना शुरू कर दिया उनने। मारना, हमारे पास कोई नहीं आया, किसी ने बताया भी नहीं। गाली देकर बोला तो नहीं बोले भाई तू गाली क्यों दे रहा है, हैं? उसने गंदी गालियाँ अभद्र व्यवहार कराया उसके साथ। तो वहाँ रोड तक ले गया खींच कर। उसकी माँ कह रही है कैमरे हैं यहाँ, तो कैमरे में ये आ जाएगा, तू आगे जाकर इसने कुटो। उसके 5 बेटे हैं, सारे बुला लिए, बहू भी और भी, वहाँ जाके तोड़ा उसको, बच्चे को छोटे। हाँ, तो उसने ये नहीं पता कभी चलो ये इस घर का बेटा कभी मत रखो। तो उसने इतना मारा। हमने तो फिर ये पड़ोसी है, ये बेचारा इधर से आ रहा था, बोले आंटी जी तुम अंदर बैठे हो आराम से, तुम्हारे लड़के को कूटने लग रहे हैं पोते को। मैं बोली बेटा माँ कौन कूट रहा है, मेरे से चला नहीं जाता, टांग फ्रैक्चर सा आया है। तो मैं बोली मैं बेटा जाओ छुटाओ, मैं कहा कोई नहीं, मैं दूर कर दो। तो उनने दूर करने लगे, उनको छोड़ा नहीं। पोते के लिए मैं वहाँ पहुँची तो उसने मेरे कहने से भी नहीं छोड़ा, उनने बाल पकड़ रखे उसकी माँ ने, और दोनों तीनों भाई मारन लग रहे। और बच्चा दौरा फ़ोन कर दिया, और आके लाग गए कूटने उसको। तो मैं फिर और तो मैंने कुछ सूझी नहीं, मैं तो मेरे बेटे ने बुलाऊं, बेटा तेरे बेटे ने कूटने लग रहे हैं। और दोनों भाई आए तो कहने लगे भी तुमने ऐसे कि सुनना समझ लिया गली में, तुम दादागिरी इतनी क्यों दिखा रहे हो भाई, तुम भाई बच्चन कुटने लग रहे हो। बाकी आपने देख भी लिया होगा जैसे हालात उसके करे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम डाल दिया। हाँ? ये तो चलो आपने बात बता दी, इस गली में हुई है। हाँ। सिविल हॉस्पिटल में जो हथियार थे वो कैसे आए? अरे हथियार वो लेके आए थे, उनके पास ऑटो हैं, 2 हैं कि 3 हैं, उसके 5 बेटे हैं। तो हथियार लेके आए। ये MLR, मैं बोली भाई पोता की डॉक्टरी करा ले, इसका गुम चोट ज्यादा मार रखी है। हैं? मैं कहा ये आधा घंटा कुटा है वहाँ रोड पे घेर के, तो इसके चोटें आई होंगी। हमारे तो ये एक बच्चा ही है ये संभालने वाला हमने। तो मैं कहा तू जा। तो फिर क्या काम करे, अनिल का उन्हें जानते बड़ा मारा सिर में, मेरे बेटे का बड़ा बेटे का उसका वो हथियार मारा। तो वो जैसे ऐसे टुल्लने लग गया, खून आना शुरू हो गया। तो फिर सुशील है मेरा बीच वाला लड़का, उसको उसने मारे, लुगाइया ने भी मारे, उसकी माँ ने भी मारे, उन बउआ ने भी मारे, उसकी बहन ने भी मारे। तो मर्दा दिखा नहीं, फिर छोरा क्या करे, उनके हाथ से हथियार खोस के ऐसे घुमाया उसने, मारा नहीं किसी के नहीं। वाह वायरल कर ली वीडियो। कास्ट को लेके हमें टॉर्चर करते थे, गालियां देते थे, गंदी प्लाट ले सकते हो क्या, तुम नहीं ले सकते, तुम कुत्ते ही पाल सकते हो। उन्होंने बहुत बोला है, 15-20 दिन से टॉर्चर कर रहे थे। हमने इस गली से जाना भी छोड़ दिया कि कहीं क्लेश ना हो जाए। कुछ हमारे बच्चा इधर गया है तो उन्होंने वहीं पकड़ लिया उसको, और बहुत मारा है, गंदी गालियां भी निकाल रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, प्रूफ है, आप खुद देख लो, हम मना नहीं कर रहे।
उन्होंने तो एकदम से उसका तो सिस्टम खराब कर दिया और छीनना है उसने हथियार। हमारे आदमियों के पास कोई हथियार नहीं था, मतलब डंडा तक नहीं हमारे, डंडा तक नहीं है हमारे। तो आपने हॉस्पिटल के कैमरे निकलवाने की कोशिश करी कि कैसे? वो हाँ, वो कहते कैमरे खराब है। हम गए थे वहाँ पे दिलवाने देखने के लिए, उसमें ही सब कुछ आता। उन्होंने सारी सेटिंग कर रखी थी, तभी उनके पास हथियार थे। एक बार तो फुटेज कैसे चली जाएगी कहीं पे भी, क्यों नहीं निकलेगी फुटेज, इतना बड़ा कहाँ जाएगी? वो कहते कैमरे खराब है, कैमरे भी खराब हो गए। तब कैसे हो गए कैमरे खराब? हमारे भी बंदे को चोट लगी है, भैया के 10-12 टांके आए हैं, वो दूसरे लड़के को भी लगी है। और हमारा क्या नाम, सबसे छोटा जो मतलब मेरे हस्बैंड है, वो तो थे ही नहीं वहाँ पे, वो तो शॉप पे काम कर रहे थे। उनको भी बोल रहे थे, मतलब सबको ही बोल रहे हैं अभी मारा मारा। हमारे बंदों के पास भैया कोई हथियार नहीं थे। हमारे छोटू को बहुत मारा उन्होंने। आप वीडियो देखोगे ना, वो देखा नहीं जाता, छोटा सा बच्चा है, उसको इतना मारा उन्होंने, थप्पड़ मार मार के गालियां दे दे वहाँ तक लेके गए, आगे फिर पिटा है उसको। हमें तो पता ही नहीं, हम तो घर में बैठे थे ना। कोई बचाने वाला किसी ने छुटाया भी, किसी ने एक सिंगल बंदा नहीं आया उस बच्चे को पिटता देख रहे हैं। कल को ये टाइम किसी पे भी आ सकता है भैया, तो फिर हम भी खड़े देखेंगे। लग रही है। मैं यही बता रखी थी जी। फिर वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जब ये सारे गए हैं तो ये MLR कटवाने गए हैं, तो उनको फिर वापस आए, आराम से वापस आए, निहत्ते हैं बिल्कुल ये। और पीछे से 2 ऑटो आते हैं जिसमें लेडीज भी उतरती है और आदमी भी उतरते हैं। और उन्होंने पीछे से, उनकी तो सारी प्लानिंग है जी, हमें ये नहीं आता सब कुछ करना। उनकी लेडीज ने आके मेरे पति को, मेरे देवर को, मेरे बेटे को, हमारे बेटे को उन्होंने मारना शुरू कर दिया जी। घबराहट में क्या करे बंदा, अपनी जान तो बचाए। फिर किसी के कोई हाथ में आया होगा तो उनके किसी के लग गया होगा जी। हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था उनको मारने का। उन हुए सारी पता नहीं क्यों हमारे बच्चे के साथ बहस निकाल रहे हैं। वो हमारा बच्चा ऐसा है, बिल्कुल किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जो अपनी मस्त आप किसी से पूछ लो, आप हमारे परिवार के बारे में छानबीन कर लो जी। अगर हमारा बैकग्राउंड में ऐसे कोई भी हरकत मिल जाए तो अब आप हमें सजा दिलवा दो, आप चलो जहाँ मर्जी। और आप देखो जी, एक इज्जतदार आदमी है, उनकी दुकान है, कोई अरे गरे नत्थू कह रहे तो नहीं है। हम हमारे मानना पूरा परिवार है जी। और वहाँ पे CCTV हमें तो नहीं दी, हॉस्पिटल वालों ने CCTV हमें तो नहीं दी फुटेज। आप निकलवाओ जी, आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस से रिक्वेस्ट है। हाँ, और वो ना जल्दी से जल्दी कब्जे में ले जाए, उसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। जैसे इरकेश लड़के के साथ उन्होंने एक लहरा दिया, सिर्फ वो नहीं, चलो बच्चा है, उसने लहरा दिया, बोला तो चलो तुम्हें फिर कभी देखूंगा, बस इतना ही बोल के आया जी वो। और उसको ऐसे दिखा दिया जी CCTV में, पूरे भारत देश में हमारे परिवार की बदनामी कर दी। और हम क्या करेंगे जी, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब हम जाएंगे जी, 18 साल का लड़का, 18 साल का लड़का जी। और ये मारने वाले सब 30 से ऊपर के हैं जी। वो तो 18 ही साल का है, उसको तो ढंग से पता नहीं। +2 में पढ़ने वाला, +2 में पढ़ने वाला बच्चा है जी वो। +2 में, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। जब उसके मारा ना बेचारा, तो भी वो भाग रहा है, उसने पलट के भी थप्पड़ भगा भगा के मारा जी। आप देखो, किसी को बोलने तक नहीं, हमसे देखी नहीं जा रही जी। हमने जब ये वीडियो देखी है ना, करेंगे वो मारेंगे। और जब फिर हमारे आदमियों को भी तो गुस्सा तो आएगा। जब अपने बेटे को कोई मारेगा ना जी, तो फिर हम जब उनको दूध नहीं पिलाएंगे जी, थोड़ा बहुत तो थप्पड़ चट्टू हमारे से भी लग गया होगा जी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारे लड़के को मारा है जी। मेरा बेटा जी, हाँ जी मेरा बेटा है। ये बड़ी मम्मी है, ये चाची है, ये दादी है। मेरा बेटा है। मेरा बेटा 15 दिन पहले ये बात बता रहा था कि मम्मी मैं उस बंदे से, वो बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा बोल रहा है और टॉर्चर कर रहा है। और भाई मैंने उसको, मेरे बेटे को समझाया, मैंने कहा बच्चा तू अभी छोटा है, कोई बात नहीं, बड़ों के बीच में अगर ये बात आ गई तो लड़ाई तेरे ऊपर ही आ जाएगी। मैंने वो 15 लोडी से पहले की बात है, तो मैंने वो बचा के रखा। मैंने कहा तू ना बोल। लेकिन उस दिन वीरवार का दिन था और इसकी छुट्टी थी, स्कूल की भी कॉलेज की भी छुट्टी थी। ये घर पे आया, बोला मम्मी मैंने इसको लियो को खिलाने लेके जा रहा हूँ। हमने कहा बोला ये प्लाट है, यहाँ पे खिला लेने। बोले ना मैं इधर टहलता ले जाऊँगा। यहाँ से वो चला गया, चुपचाप गया, कोई बात ही नहीं थी। गया और वहाँ पे दोनों ये माँ बेटे बैठे। इन्होंने कोई प्लानिंग कर रखी थी, इसकी तरफ ऐसे घूर के देख रहे थे। आके मेरे को बाद में बताया इसने आके, ने यही तो वहाँ पे बयान दिया पुलिस में। और यही बात बोले, मैंने कुत्ते मैं लेके जा रहा हूँ और उसने मेरे को मारने की कोशिश की है, थप्पड़ भी मारे मेरे को। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बचा रही हूँ अपने बच्चे को। आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं अपने बच्चे को बचा रही हूँ। और वो उसकी मम्मी मेरे बच्चे के वैसे बाल पाड़ रही है और बोल रही है तू फोन कर आपके दोस्ता को फ़ोन कर, इन्होंने कुटवा, इन्होंने मार। मैं अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से छीन के लाई हूँ उनके चुकन्नों से। बहुत जान से मारने वाले थे मेरे बच्चे को। फिर इनके पापा के पास फ़ोन किया, इसके बड़े पापा आए हैं, तब ये हाथापाई ज़्यादा होगी और उनके लगी। और मेरे जेठ के लगी है बहुत ज़्यादा, सिर में टांके भी आ रहे हैं। ये बात कुत्ते का नहीं था, पर्सनल रंजिश का था। पर्सनल रंजिश का था। वो प्लाट में, हाँ जी प्लाट हमारा है
और वो ऑटो खड़ी कर रहे हैं और लकड़ी गे रखी है, बोले नहीं उठांदा जा कर ला की करेगा। ये बात उस लड़के ने बोली है मेरे लड़के को। भाई मैं हाँ गाड़ी भी निकाली है, बहुत गंदी गंदी गाड़ियाँ निकाली है, लेकिन मेरे लड़के ने गाड़ी नहीं निकाली। उस दिन सामने वाले मकान ने वो रफा दफा करके बात और इनको भेज दिया। ज़्यादा गाड़ियाँ गंदी गंदी गाड़ियाँ निकाली है, हम बता भी नहीं सकते। मेरे लड़के ने आके हमारे को बताई, लेकिन हम आपको बीच में नहीं बता सकते। सर न्याय मिलना चाहिए, इनको आज़ाद होना चाहिए और इनकी कंप्लेंट ड्यूटी वापस लेनी चाहिए। ड्यूटी कंप्लेंट चाहे सीसीटीवी में देखे पुलिस आके, चाहे एसपी देख ले, चाहे सीसीटीवी में देख के वो खुद ही कह देंगे भाई ये तो तुमने बहुत गलत काम किया। हर एंगल से जांच होनी चाहिए, सारे एंगल से जांच होनी चाहिए। हमारा केस है, वो 18 साल का जी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। उसको तो दिखा दिया जी, विलेन बना दिया उसको तो, भाई ये तो गुंडा है, तो ऐसे मारता फिरता है। जो कमेंट लोग कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ अब लोगों से मेरी अपील है कि हमारी वीडियो देखने के बाद भी कमेंट करें कि ये बाकी फिल्म कैसी थी। जो छोटा सा क्लिपिंग देखने से नहीं, ये फिल्म देखो बाकी कि लड़के को कैसे मारा गया। मैं खुद दुश्मनों को भी रोना आएगा हमारे लड़के को जब वो पीट रहे हैं। हमारे को न्याय मिले, हमारे पति हमारे बच्चों को बाहर निकाला जाए जी। हमारे ऊपर हमारे बच्चे के ऊपर ये आरोप लगाया है जी, और हमारे ऊपर भैया हम उनकी जेब से 50,000 निकाल लिए, उनकी अंगूठी निकाल ली, उनका ये कर लिया जी। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, चोरी चकारी करने नहीं गए थे हम, हमारे बच्चे को वहाँ से बचाने गए थे भी, उसको ले आए यहाँ पे जाके, क्योंकि उनकी तो सोची समझी चाल है जी। इसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं होता। अब जो वीडियो सामने आएगी ना, उसमें जो लेडीज ने बोला भाई हमारी अंगूठी छीनी है, हमारे साथ मारपीट की है, तो वो इस क्लिप में देखना आप बिल्कुल उल्टा है, हर एक चीज़ उल्टी है। हर एंगल से मामले की जांच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो लेडीज उसके घर के सामने बैठी है कुर्सी पे, और उसका लड़का जो मारने वाला है ना वो उसके साथ में खड़ा है जी। जब हमारा छोटू वहाँ जाता है ना, उसके बिल्कुल साथ में को चुपचाप जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं कहता। लेकिन उस 2 घर छोड़ के आगे निकलता है ना, जब वो लड़का कहता है भाई उसने गाली भी दी है, गंदी गालियाँ दी और उसका कहा है तू इधर आ। फिर छोटू ने कहा कि भाई यहाँ कैमरा लग रहा है, अगर मैंने कुत्ते को लात मारी है कुछ और कहा है। अब आप ये चाहते हैं कि हर एंगल से मामले की जांच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो गुनहगार हो उसको सजा मिले और जो निर्दोष है उसको बाहर निकालो। हाँ जी हाँ जी। मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पापा की कोई भी गलती नहीं थी, उनको जेल भिजवा दिया गया। मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, मेरे भैया की, मेरे किसी की गलती नहीं थी। उन्होंने गलती से फंसा दिया उन्होंने, और हमें बहुत फंसाया। मैं तो डर गई चश्मे को देख के, कोई बच्चे को मार तो नहीं दिया जान से। चश्मा मिला मुझे, हम जब भागे गए ना, भैया तुम्हारे लड़के को तो मार रहे हैं, तुम संभालो उसको जाके, तो हमारे प्लॉट के आगे चश्मा पड़ा है उसका टूटा हुआ लड़के का, और बच्चे से देखा नहीं जा रहा हमारे से। मेरी शादी में छोटे छोटे थे, वो बात तो हम भी कह सकते हैं भी नहीं ये बहुत सही लोग हैं, ऐसे वजह से फंसाया गया है बच्चों को। बाहर आना चाहिए। हाँ जी, वो बाहर आने चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। जो उन्होंने बात बोली है ना वीडियो में कि हमारा फ़ोन ले गया, फ़ोन में ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो ट्रेस कराने चाहिए, पता तो लगे हमारे पास है भी कि नहीं है वो। और गवाह के आधार पे नहीं करना चाहिए कि हाँ कि गवाह ले ली और केस कर दिया। अब हम भी कहते हैं कि हमारे ऊपर भी लगी है तो उस पर होनी चाहिए कार्रवाई। खुद से कोई नहीं मारता, ये खुद थप्पड़ मारेगा ना खुद का दर्द होता है, मार के देख लो कोई भी।